नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, सृष्टि की उत्पत्ति। और ख़ास तौर पर हम कुछ ऐसे विचारों को देखेंगे जिन्हें अक्सर नास्तिक कहा जाता है, मतलब जो ये नहीं मानते कि किसी ईश्वर ने सृष्टि बनाई। हमारे पास कुछ दार्शनिक लेख हैं इस पर, और हम इन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके जवाब में क्या तर्क दिए गए हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल। देखिए, शुरू करने के लिए एक आधार समझना जरूरी है। एक पारंपरिक विचार है कि जगत बनने से पहले भी तीन चीजें हमेशा से थीं: परमेश्वर, प्रकृति और जीव। इनको अनादि माना गया है, मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं है और इनके बिना जगत बन ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बेसलाइन हो गया। पर अब आते हैं उन दूसरे मतों पर। एक कहता है कि सब कुछ शून्य से आया, मतलब नथिंग। हाँ, बिल्कुल। ये विचार है कि पहले बस शून्य था और आखिर में भी सब शून्य ही हो जाएगा। पर इस पे सवाल ये उठाया गया कि भाई, ये शून्य खुद क्या है? अगर वो कुछ है, जैसे मान लीजिए अदृश्य आकाश जैसा भी, तो वो कुछ हुआ, शून्य तो नहीं रहा। और फिर इस शून्य को जानने वाला कौन है? वो तो शून्य नहीं हो सकता है ना। तर्क ये है कि जैसे एक बिंदु से रेखा बनती है या ईश्वर की रचना से धरती पहाड़ बनते हैं, तो शून्य में हो तो चीजें छुपी हों, पर शून्य खुद कुछ बना नहीं सकता। उसके लिए कोई करने वाला चाहिए। ठीक है, ये समझा। शून्य से मिलता जुलता एक और आइडिया है अभाव से भाव का बनना। हाँ, यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस। हाँ, ये भी सुनने में वैसा ही लगता है। इसका उदाहरण दिया गया है बीज का। जैसे बीज को मसल दो तो उसमें अंकुर दिखता नहीं है ना? हाँ। तो लगता है कि अंकुर का अभाव है, फिर भी उससे पौधा उगता है। ओ हाँ। तो कहा गया कि देखो, अभाव से भाव पैदा हो गया। पर इसका खंडन ये है कि बीज को तोड़ने पर भी उसमें जो अंकुर बनने की शक्ति है या जो सूक्ष्म तत्व है, वो तो उसमें पहले से ही था। अच्छा, मतलब वो नष्ट नहीं हुआ था। सही। वो शक्ति अगर होती ही नहीं तो आप कितना भी मसलते, अंकुर नहीं निकलता। तो असल में अभाव से भाव नहीं आया, जो छुपा हुआ था वो सामने आ गया। ठीक है। तो ये दोनों तर्क कि शून्य से या अभाव से सृष्टि बनी, उनको नकारा गया। अब एक तीसरा नजरिया है कि चीजें बस यूं ही बन जाती हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी बनाने वाले के। हाँ, इसे अकारणता कह सकते हैं। इसका उदाहरण दिया गया बबूल के पेड़ का। उसमें कांटे अपने आप उगाते हैं, कोई लगाता तो है नहीं। तो तर्क ये है कि ऐसे ही जगत भी बिना किसी खास कारण या बनाने वाले के बन गया। पर ये तो थोड़ा अजीब लगता है। रोजमर्रा में तो हम हर चीज का कारण ढूंढते हैं। बिल्कुल। और इसका खंडन भी बहुत सीधा सा है। देखिए, अगर चीजें बिना कारण के ही बनती तो फिर आम के पेड़ में या जामुन के पेड़ में भी कभी कभार कांटे उग जाने चाहिए थे। हाँ, बात तो सही है, पर ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। इसका मतलब है कि हर चीज का, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता ही है। हाँ। भले हमें वो तुरंत ना दिखे। हाँ। बबूल में कांटे उगना उसका अपना एक कारण है, उसका स्वभाव है, वो अकारण नहीं है। कोई ना कोई निमित्त कारण जरूर होता है। सही कहा। और फिर एक आखिरी दिलचस्प नजरिया है कि जगत किसी ने बनाया नहीं, बल्कि चीजों के स्वभाव से बन गया अपने आप। हाँ, स्वभाववाद। जैसे उदाहरण देते हैं कि पानी और अन्न सड़ता है तो कीड़े पैदा हो जाते हैं, या हल्दी, चूना, नींबू का रस मिलाओ तो रोली बन जाती है। तो इसमें ईश्वर की क्या जरूरत? ये तो चीजों की नेचुरल प्रॉपर्टी हुई। हाँ, उनका कहना यही है कि तत्वों के अपने स्वभाव से ही सब हो रहा है। पर यहाँ भी सवाल उठाया गया, अगर बनना स्वभाव है तो फिर विनाश क्यों होता है? चीजें खत्म क्यों होती हैं? क्या विनाश भी स्वभाव है? अगर हाँ, तो फिर जो चीज स्वभाव से बन रही है वो स्वभाव से नष्ट भी हो रही है, तो फिर ये टिकाऊ रचना कैसे बनेगी? बनना और बिगड़ना एक साथ? ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, हल्दी, चूना, नींबू खुद चलकर एक साथ आ जाते हैं क्या? नहीं, उन्हें कोई मिलाता है। हाँ, कोई मिलाने वाला चाहिए जिसे पता हो कि क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है। तो तर्क यही है कि प्रकृति के तत्वों में गुण तो हैं, पर उन्हें ज्ञान और तरीके से मिलाकर यह सृष्टि बनाने वाला एक चेतन कर्ता यानी परमात्मा चाहिए। सिर्फ स्वभाव से अपने आप ये सब इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकता। तो हमने आज सृष्टि की उत्पत्ति पर ये 4 अलग अलग विचार देखे: शून्य से, अभाव से, बिना कारण के और स्वभाव से। हाँ,
और इन सब को नास्तिक मत कहा गया है। हाँ, और हमने देखा कि हर एक के खंडन में कुछ मुख्य बातें सामने आई, जैसे कि हर कार्य का कारण होना जरूरी है, शून्य से कुछ नहीं बन सकता, और एक बनाने वाले एक चेतनकर्ता की जरूरत होती है। ये दिखाता है कि अस्तित्व का सवाल कितना गहरा है और कितने अलग अलग तरीकों से सोचा गया है इस पर। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर इन खंडनों के हिसाब से हर कार्य का कोई ना कोई कारण और कर्ता होना जरूरी है, तो वो जो मूल 3 तत्व माने गए थे शुरू में, परमेश्वर, प्रकृति और जीव, जिन्हें खुद अनादि यानी बिना कारण और बिना शुरुआत के माना गया है, तो फिर उनकी अपनी सत्ता का आधार क्या है? ये भी सोचने वाली बात है।